तो दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किए हैं राजीव गुप्ता जी गांधीनगर से, जिन्होंने जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में भी बहुत सारे पदक चंद्रक सब अचीवमेंट किए हैं। हम आज उनसे बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं राजीव गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों को आप बताइए, आपके बारे में बहुत हमने सुना है, जो आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। गुजरात के लिए भी बहुत काम किया है, मोदी साहब गवर्नमेंट के लिए भी बहुत काम किया है, और अंतर्राष्ट्रीय में भी आपने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन हम आपसे ही सुनना चाहते हैं। तो आप जरा दर्शकों को बताइए प्लीज। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आने वाले सभी रमतवीरों को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा। दोस्तों, मैंने 1987 में स्पोर्ट्स चालू किया था, और 1990 के अंदर मैंने नेशनल लेवल रिप्रेजेंट कर लिया था। सबसे पहले मेरी इवेंट थी एथलेटिक्स के अंदर 400 हर्डल्स और 400 फ्लैट, 4x400 रिले, जिसके अंदर मैंने देसी में करीबन 8 साल कंटिन्यूस ओपन नेशनल चैंपियन रहा। और उसके साथ साथ मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जूनियर एशियन ट्रैक एंड फील्ड, सैफ गेम, वर्ल्ड रेलवेज, नेशनल गेम्स, ऐसे इत्यादि काफ़ी इवेंट्स के अंदर मैंने भाग लिया। आज गुजरात इस स्थिति पे पहुंच चुका है। हमारे टाइम पे तो इतने स्पोर्ट्स में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आज इतनी फैसिलिटीज़ है कि हर घर में से एक रमतवीर निकलता है। हमने मोदी साहब के नेतृत्व में 2009-2010 के अंदर खेल महाकुंभ की रचना की थी। मेरे साथ करीबन 11 लोग और थे जो IPS IAS लेवल के थे। माई सेल्फ एथलेटिक्स में मैं शायद अकेला था, और बाकी में श्री वनार साहब गुजरात यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर, फिर IPS अतुल करवाल, अजय तोमर, मनोज अग्रवाल जी, ऐसे कुछ IAS साहब ऑफिस थे हमारे बीच में, जिन्होंने खेल महाकुंभ की रचना करी। दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेल महाकुंभ नाम कैसे पड़ा। खेल महाकुंभ एक्चुअली ऐसा था कि हमारी मीटिंग हो रही थी, फकीर भाई वाघेला जो गुजरात के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे। उन्होंने मोदी साहब ने बोला कि भाई, ये स्पोर्ट्स का जो खेल महाकुंभ है, नाम के साथ जैसा पड़ा उस हिसाब से विज़न होना चाहिए, इतना सारे खिलाड़ी आने चाहिए, हर घर में से खेल की भावना जागृत होनी चाहिए। तो ये हमारी जो टीम थी, हमने कलेक्टरों के साथ मीटिंग करी, जगह जगह जाए हम, राजकोट, भावनगर, महसाणा, नडियाद, आनंद, सब जगह गए। हमारी टीम ने सबके साथ, कलेक्टरों के साथ मीटिंग करी, पूरे गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का जानने की कोशिश करी। उसके बाद वो हमने CM के सामने, जो कि उस समय नरेंद्र मोदी साहब थे, उनके सामने रखा। हमने उनको बताया कि भाई ये है, और यहाँ से आएंगे करीबन 500-600 एथलीट सब। मोदी साहब ने छूटते ही गर्म हो गए, उन्होंने बोला नहीं, सभी कम से कम हर एक गांव से, एकदम देहात से एथलीट आना चाहिए और खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। खेल महाकुंभ का नाम ऐसे पड़ा कि हम लोग बैठे थे मीटिंग के लिए, अतुल करवाल साहब ने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बोले गुप्ता जी आज का एजेंडा क्या है। मैंने उनको बताया साहब, अपने को सब बताना है कि खिलाड़ियों को बहुत मात्रा में इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना है स्पोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने उस समय 2009-10 में इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा था, तो वहाँ महाकुंभ का ब्रिज टूट गया था, तो उसमें इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो बोले कि वो इतना अगर कर सकते हैं तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी तो महाकुंभ खेल कर सकते हैं। तब उनके दिमाग में कैच हो गया कि खेल महाकुंभ कराया जाए, तो इससे नाम पड़ा खेल महाकुंभ। और बहुत ही मात्रा में एथलीट कैसे आएंगे, तो मोदी साहब का विज़न था, फकीर भाई जी ने बोला था कि भाई गांव-गांव से, छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे देहात से भी आने चाहिए खिलाड़ी। तो हमने क्या किया, जो दिहाड़ी जिनको 300 रुपये मिलती थी खड्डा खोदने वाले को, उनको हमने 500 रुपीज़ का आने जाने का भाड़ा
टी शर्ट कैप देने का बोला तो सभी एथलीट्स बाहर आए। देहात से जो मजदूर थे वो भी आए। उनके लिए हमने गेम रखी, मटका फोड़ने का, तीरंदाजी, गुलेल, ये सब गेम रखे और उस गेम से बड़ा ही खेल महाकुंभ एक रचना की गई 2009-10 में। आज उसका परिणाम ये है, गुजरात नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे खिलाड़ी आज मेडल प्राप्त कर रहे हैं। आपका कीमती समय दिया हमें, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर।